हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने पूरे देश में एक अभियान चला रखा है हेलमेट को लेकर, क्योंकि उनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में। उसके बाद उन्होंने ये अभियान शुरू किया है और 60,000 से अधिक लोगों को वो हेलमेट बांध चुके हैं। आज उन्होंने ग्रेटर नोएडा के AWHO सेक्टर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पेड़ों को राखी बांधी गई। इसके अलावा उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को हेलमेट बांटे। उनका कहना था कि जो बहन अपने भाई के राखी बांधेगी वो उपहार में उसे हेलमेट देगी। तो सैकड़ों लोगों को आज हेलमेट बांटे गए। इसी सिलसिले में हमने वहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात की, हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार जी से भी खास बातचीत की। देखा पूरा। अगर आप अभी यहाँ से घर जाएंगे तो शायद फिर से उसी पुराने बाजारवाद या भौतिकवाद के हिसाब से जो आपके माइंड पे मोल्ड कर दिया गया है, उस हिसाब से घर पे जाते हुए सबसे पहले आपको एसी की जरूरत महसूस होने लगेगी। आप अगर सोचेंगे कि अभी उसकी जरूरत क्यों नहीं है, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, और तो इस तरह की जरूरत 24 घंटे में कभी नहीं होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो अपने बचपन को याद कर ले, खासकर जो बड़े लोग हैं तो उनको याद आ जाएगी ये चीजें कि उस समय भी गर्मी पड़ती थी और उस समय भी हम इसी तरह से परेशान होते थे। अब से नहीं बल्कि कई सालों से 10 साल से इन्होंने ये एक इतना अच्छा नोबल कैंपेन चलाया हुआ है। और इसका जो रीजन जो मुझे पता लगा है कि इनके साथी जो थे इन्होंने उन्होंने हेलमेट नहीं डाला हुआ था और उनको काफी डैमेज हुआ। तो ये हम चाहते हैं कि किसी और को ऐसा डैमेज ना हो, तो इसलिए इन्होंने इतना बड़ा कैंपेन पिछले 10 साल में चलाया है। आपको इंडियन आइडल में भी बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। ओके, आपको हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी एक स्पेशल कमेंडेशन एंड स्पेशल शाबाशी दी गई थी। अनदर क्लैप फॉर हिम प्लीज। कार्यक्रम जो हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कार्यक्रम एक बच्चों को मोटिवेट करने का कार्यक्रम है। ये मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे बच्चों में उत्साह बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी था, लेकिन मस्त था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये टाउनशिप में आके आप लोगों से मिलकर। ऐसा कोई बड़ा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस जो हमें नेचर ने दिया चाह रहे हैं कि थोड़ा नेचर को उसी तरह से हम अपने बच्चों को दें, और कोई बड़ा काम नहीं है। और मेरे फ्रेंड्स लोग भी बहुत आश्चर्य करते कि तुम दिल्ली में, साउथ दिल्ली में रहती हो, कैसे तुम बिना एसी कूलर के रह लेती हो। छूटा नहीं, ऐसा है ये नाता जो कभी टूटा नहीं। भाई से बहन का तोहफा है ये, बहनों के हक का मौका है ये। मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि राघवेंद्र कुमार जी, जिसे प्यार से दुनिया हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बोलती है, उनको मैं बड़े करीब से जानता हूं, उनके पूरे मुहिम के साथ जुड़ा रहा हूं और उनके व्यक्तिगत तौर पे उनके हर एक कार्यविधि से मैं जुड़ा रहा हूं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे जलवायु संकट के जो जागरूकता अभियान विश्व निशाने पर से भी वो काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं। तो हम लोगों ने मिलकर एक ऐसा प्रयास करने की कोशिश की जिसमें रक्षाबंधन, जो कि भाई बहनों का त्यौहार माना जाता है, उसे समाज के त्यौहार के रूप में मनाते हुए, कल तो रक्षाबंधन है और निश्चित रूप से भाई बहन अपने इस त्यौहार को मनाएंगे। आज हमने समाज के एक पर्व के रूप में रक्षाबंधन को मनाया है और इसमें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संकेत दे रहा है कि मेरा परिवार रोए या वो रोए, उससे पहले मम्मी पापा जागरूक हो जाएं, क्योंकि सड़कों पर मैं जब भी निकलूं मुझे साइकिल पर हेलमेट पहनाने की आदत है, ताकि भविष्य में जब मैं युवा अवस्था बनूं तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए स्कूटी बाइक खरीद कर तभी थे जब मुझे साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन जाए। वो तभी आदत बन सकती है जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को लेस यानी कि जूते और चप्पल पहनाने की आदत दे रहे हैं, वैसे ही दे, ताकि जो प्रत्येक वर्ष लाखों परिवार के जो घर के चिराग बुझ जा रहे हैं, जो बहन जो भाई के जिस कलाई में राखी बांधती थी वो कलाई सूनी पड़ जाती है, उसका भाई कभी वापस नहीं आ पाता है। और आज प्रत्येक दिन जो 1300 हादसे होते हैं उनमें से 500 चिताएं जल जा रही है। और यकीन मानिए जो 1,70,000 जो लोग मर रहे हैं उनमें से 50,000 वो लोग मर रहे हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो उस चिराग को बचाने के लिए आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पर इस पेड़ ने हेलमेट दिया है, हमने नहीं दिया है। किसी की चिता भी जलती है तब भी लकड़ियों की ही जरूरत पड़ती है। और मैं भारत के 1.4 बिलियन नागरिक से यही अपील कर रहा हूँ कि डॉक्टर निखिल कांत जी जो है ICT के डायरेक्टर, उन्होंने विश्व निशाने पर है, जो पर्यावरण को मिशन लेकर के चल रहे हैं, ताकि यही लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम निशाने पर है, यानी कि मानव जाति निशाने पर है। एक दिन इंसान
खलिहान को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बचेगी। इसलिए जलवायु को बचाने के लिए इन बच्चों को बचपन से आदत दिया जा रहा है ताकि इनके घर के रिश्ता सुरक्षित रहे। और इन बच्चों के चेहरे पर जो देखें जो खुशी है, यही खुशी आजाद भारत में प्रत्येक परिवार को खुशी होने का हकदार है। ये तब भी संभव हो पाएगा जब हम सब मिल करके इस सड़क दुर्घटना यानी कि अदृश्य युद्ध के खिलाफ जब लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये मौत का आंकड़ा नहीं, एक अदृश्य युद्ध है, इसको पहचानने की जरूरत है। इसलिए युद्ध कर रहा हूँ कि 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी, लेकिन आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर मर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के जो परिवार हैं 1.4 बिलियन सो रहे हैं। ये बच्चे हैं, उन परिवारों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर जो चिता जल रही है प्रत्येक दिन सड़क हादसों में, जो 500 चिताएं, वो चिता रुके ताकि आजाद भारत हमारा खुशहाल भारत हो सके। जय हिंद। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, देश में एक क्रांति ला दिया आपने हेलमेट के लिए। तो आज क्या कार्यक्रम है आपका? एक तो पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सर। क्रांति तो आप एनसीआर एक्सप्रेस को आज नोएडा की गलियों गलियों में पूरा आप गौतम बुद्ध नगर तक खबरें पहुँचाते रहते हैं, और आज भी इस आपके माध्यम से जैसा जो देख रहे हैं पेड़ के ऊपर टंगे हुए हैं, ये AWHO आर्मी हमारे गोविंदर विहार उनकी सोसाइटी है, जो आज भी उनके शहीद की उनकी मूर्ति लगी हुई है। और जो आप मुझे मार्गदर्शन के रूप में जो मेरे लिए सुबेश सर, लाखन सर, GD शर्मा सर और भी तमाम तरह के आर्मी के पूरे परिवार से आज आशीर्वाद मिल रहा है। ये पर्पस यही है कि रक्षाबंधन पर हम बच्चों को, जो कि पेड़ से ही कट के पुस्तकें बनती हैं, जो बच्चों को जो शिक्षा मिलती है, इंसान भी अगर देखा जाए बिस्तर का भी उपयोग, लकड़ियों का भी उपयोग तो पेड़ के ही माध्यम से, और यहाँ तक कि इंसान का जब अंत होता है जलाने के वक्त भी वो भी लकड़ी मतलब साथ देता है, पेड़ ही साथ देता है। तो हमें एक ही आने वाले जो पर्यावरण को लेकर के हम बच्चों में कैसी एक वो सोच पैदा कर सके, और जो विश्व धरातल पर एक जो समस्या है पर्यावरण के साथ साथ और सड़क दुर्घटना को, तो हमने इन दोनों को जोड़ा हुआ है रिश्तों को, और ये रिश्ता भाई बहन के रिश्ते से हमने परिवार को जोड़ा हुआ है। कारण ये है कि आज ऐसे बहुत परिवार हैं जिनमें सिर्फ एक बच्चा है, और बहुत ऐसे वो भी परिवार हैं जिनमें सिर्फ बच्चियां ही हैं। तो हमें मिलाने का कार्य कर रहे हैं हम यहाँ पर मिल करके, कि जिस घर में बहन नहीं है वो बहन यहाँ पर आज उस भाई को बहन मिल जाएगी, और जिस बहन को भाई नहीं है आज उसको भाई प्राप्त हो जाएगा। और यही मिल करके हमारे देश की यूनिटी लेकर के, ताकि हमारा एक मतलब मजबूत राष्ट्र के साथ मतलब कैसे हम अपने भारत के विकास के लिए कार्य करें और लोगों का जीवन बचाएं। तो वही आज एक संदेश दे रहे हैं कि जिनमें की जो बहनें हैं पेड़ को राखी बांधेंगी और यहाँ से एक हेलमेट खोल करके अपने भाई को पहनाएंगी, और ये रिश्ता कभी सड़कों पर नहीं जुदा होगा। और ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये रहेगा कि उनको भले कोई देखे या ना देखे, उनको ये लगेगा कि जो जिस पेड़ को हमने भाई माना है वो हमें देख रहा है। तो सड़कों पर हमेशा इसका पालन करना है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के जो पेरेंट्स हैं जो 10th और 12th पास करने के बाद अपने बच्चों को स्कूटी बाइक दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्राइम इसलिए कर रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर जो हेलमेट का कानून पास करवाया, हम चाह रहे हैं कि उन बच्चों को बाइक स्कूटी तभी दें जब उस बच्चे को साइकिल पर हेलमेट के लगाने की आदत बन जाए। और ये प्रयास हम यहाँ से कर रहे हैं ताकि ये हेलमेट पा करके साइकिल पर भी बच्चे हेलमेट का इस्तेमाल करें। और जब 18 साल युवा की अवस्था में होने के बाद जब बच्चा खुद में एक स्मार्ट रोड यूजर बन जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की सड़कों पर आप हर बच्चे के पास वो हेलमेट दिखे, हर इंसान के पास। और यही मेरी प्रेरणा है। मैंने अपने मित्र को खोने के बाद से यही प्रयास लिया है कि भारत के हर नागरिक को अपना मित्र मानना है। और सड़क दुर्घटना सिर्फ एक मौत का आंकड़ा नहीं बल्कि एक अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ भारत के हर नागरिक को लड़ना है। अच्छा लाखन जी, ये जो अभियान चला रखा है राघवेंद्र जी ने, और आज भी इनका कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये राघवेंद्र जी हम सबके युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं कोई मिशन शुरू करें, उस मिशन को अंजाम तक, मिशन तो शुरू कर देते हैं लेकिन उस मिशन को प्रामाणिकता के साथ अंजाम तक पहुंचाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो राघवेंद्र जी हमारे इसलिए प्रेरणा स्रोत हैं कि उन्होंने एक छोटी सी घटना, अपने मित्र का जब इन्होंने सड़क दुर्घटना में उनकी मौत देहांत हो गया, तो उन्होंने ये मिशन शुरू किया। और मुझे जो जानकारी मिली है वो तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की पूरी ज्वेलरी बेच दी। ग्रेटर नोएडा में इनका एक फ्लैट था, वो फ्लैट बेच दिया। और आज जो है पूरा ये AWHO सोसाइटी पूरे भारत के अंदर करीब 62,000 हेलमेट जो निःशुल्क बांट चुके हैं। और आज जो ये कार्यक्रम है ये कि 2 उद्देश्यों को लेकर हुआ है। एक तो पर्यावरण की सुरक्षा, जो बहनें यहाँ आएंगी वो अपने वृक्ष को राखी बांधेंगे, उससे ये है कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा को वृक्ष कम से कम काटे जाएं। और दूसरा साथ में ही अपने छोटे भाइयों को या जो भी भाई है उसको अपने हेलमेट प्रदान करेंगे, जिससे उसकी कभी मतलब उसके अंदर जागरूकता पैदा हो कि सड़क दुर्घटना में एक संदेश है कि सड़क दुर्घटना में कोई मौत ऐसी नहीं हो जिससे एक भाई बहन से बिछुड़ जाए। जी क्या कहेंगे आप इस अभियान को लेकर? इस अभियान को लेकर मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पहले तो राघवेंद्र जी का, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मिशन लिया है जो कि हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जो सड़क दुर्घटना और पर्यावरण दोनों को एक साथ जोड़ करके एक भाई और बहन के रिश्ते को भी मजबूत किया है। और इसमें हम सबसे ज़्यादा ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने आज तक
जितना भी काम किया है, पूरे देश में ये काम करते हैं और इन्होंने 62,000 से ज़्यादा हेलमेट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी हमारी बहनें आए, उनके बच्चे आए, और ये सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे उनको एक सीख मिलेगी कि हम साइकिल से शुरू करें हेलमेट पहनना, और लास्ट तक जब तक हम यंग हो गए और हम अच्छी तरीके से हेलमेट को समझ लें कि हमारी दुर्घटना से बचाव हो सकता है और ये हेलमेट हमको पहनना चाहिए।